Now the topic for our discussion is crystal lattice, or it is also called as space lattice and unit cell. तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस लैटिस, और फिर हम लोग समझेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है स्टूडेंट्स. सो द अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स. पॉइंट्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे सॉलिड में जब हम पॉइंट्स कहते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स का मतलब है कि इट कुड बी एटम्स, कुड बी मॉलिक्यूल्स, और या फिर आयन से हो सकते हैं. तो जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की स्पेस में, 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है वी कॉल इट एज स्पेस लैटिस. पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो स्पेस लैटिस कहलाता है. और ये पार्टिकल्स जिस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं सॉलिड में उसको हम लोग लैटिस पॉइंट्स या फिर लैटिस साइट्स कहते हैं स्टूडेंट. पार्टिकल्स जिस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं सॉलिड में उन पोजीशंस को हम लैटिस पॉइंट्स या फिर लैटिस साइट्स कहते हैं. और जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है वो स्पेस लैटिस कहलाता है, और जो पोजीशन इन पार्टिकल्स की वो लैटिस पॉइंट्स या फिर लैटिस साइट्स कहलाएगा. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस और क्रिस्टल लैटिस, तो ये 2 डायमेंशनल सिस्टम में हो सकता है. इट कुड बी इन 3 डायमेंशनल सिस्टम ऑल्सो. सो अगर हम 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात करें तो हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में प्लेन की बात कर रहे हैं. तो 2 डायमेंशनल लैटिसेस की 5 कैटेगरीज है स्टूडेंट, 5 कैटेगरीज. सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है स्क्वायर लैटिस. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये 4 पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है. मैंने ये 4 पॉइंट्स को आपस में मिलाया है, और सबसे पहला लैटिस जो जनरेट हुआ ए, या फिर इसको 1 कह लेंगे. फर्स्ट लैटिस जो फॉर्म कर रहा वो है स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर लैटिस. स्क्वायर लैटिस समझ गए आपने कैसे बनाना है. ये 4 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे. सो ज्योमेट्रिकल फॉर्म ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लैटिस. अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, मुझे रेक्टेंगुलर लैटिस बनानी है. सेकेंड इज रेक्टेंगुलर लैटिस, तो हमें एक रेक्टेंगल बनानी है. तो भाई पॉइंट्स को मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया. अब आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है. तो सेकेंड इज रेक्टेंगुलर लैटिस. थर्ड लैटिस जो होती है वो होता है पैरेललोग्राम लैटिस. तो इन पॉइंट्स को अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं तो ज्योमेट्री विच वी आर फॉर्मिंग इज अ पैरेललोग्राम. तो ये हो गया पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम लैटिस. देन फोर्थ लैटिस इन 2 डायमेंशनल सिस्टम इज रोम्बिक लैटिस. तो रोम्बिक लैटिस बनाने के लिए स्टूडेंट मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूं पॉइंट्स को. तो रोम्बस बनेगा, ज्योमेट्री में ये रोम्बस है. सो दिस इज रोम्बिक लैटिस. ये सब के सब प्लेन में बन रहे हैं, 2 डायमेंशनल है, रोम्बिक लैटिस. और जो लास्ट लैटिस होती है 2 डायमेंशनल सिस्टम में वो होता है हेक्सागोनल लैटिस. तो हेक्सागन बनाना होगा हमें. तो इन पॉइंट्स को ऐसे ले लेते हैं, इनको ऐसे ले लेते हैं स्टूडेंट. यहाँ पे इन पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे ले लूं तो देखो ये हेक्सागन तैयार हो जाएगा. So this is hexagonal lattice. Hexagonal lattice. So these are the 5 space lattice in 2-dimensional system: square, rectangular, parallelogram, rhombic and hexagonal. ये 5 space lattice है. तो space lattice कैसे बनते हैं? तो ये देखो पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है ना. पार्टिकल्स किस फॉर्म में कौन से ज्योमेट्रिकल शेप ले रहे हैं, स्क्वायर. पार्टिकल्स की कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है, तो रेक्टेंगुलर. और ये जो पोजीशन है पार्टिकल्स की, ये पोजीशंस क्या है भाई, लैटिस पॉइंट्स है या लैटिस साइट्स है. अब इस टर्म को समझते हैं. व्हाट इज टर्म कॉल्ड यूनिट सेल. में यूनिट सेल का क्या मतलब है. तो देखो मैंने यहाँ पे एक लैटिस बना रखा है, लैटिस पॉइंट्स बना रखा है, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट एक पैरेललोग्राम लैटिस ले लेता हूं. दिस इज पैरेललोग्राम लैटिस. अभी मैंने बनाया था 3rd नंबर. अगर मैं इस पैरेललोग्राम लैटिस को अलोंग द एजेस लेकर आगे बढ़ता चला जाऊं, अलोंग द एजेस लेकर अगर मैं इस लैटिस को लेकर हम लोग चलो इसको आगे बढ़ते हैं, तो आप देख रहे हो कि पूरी एक क्रिस्टल लैटिस डेवलप हो रहा है. देखो मैंने क्या किया, इस छोटे से पैरेललोग्राम
वाले लैटिस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो पूरी एक क्रिस्टल लैटिस तैयार हो रही है, पूरी एक ऑर्डरली अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यहाँ पे आपने क्या किया है, लैटिस को जेनरेट किया स्टूडेंट। यहाँ पे लैटिस को हमने जेनरेट किया है, लैटिस जेनरेटेड। किससे जनरेट किया हमने? ये स्मॉल जो फॉर्म है इसको रिपीट करके। तो ये जो स्मॉल फॉर्म है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इज सच ए स्मॉल एंटिटी विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जिसके रिपीटिशन से पूरी लैटिस तैयार होती है। तो यूनिट सेल सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी सेल जिसके रिपीटेशन से पूरी लैटिस तैयार हो रहा हो। जैसे अगर एक दीवार को खड़ा करना हो, एक वॉल को खड़ा करना हो स्टूडेंट, तो सबसे छोटी यूनिट की क्या जरूरत होती है? ब्रिक। उस ब्रिक को रिपीटेडली अगर हम अरेंज करें तो पूरी वॉल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो वो जो ब्रिक है, छोटी सी ब्रिक है, वो यूनिट सेल हो गया। और पूरी जो वॉल खड़ी हो गई वो क्या हो गया? वो स्पेस या क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा उस केस में। सो ये तो बातें हो गई रिलेटेड टू 2 डायमेंशनल लैटिस। अब मैं आपको ड्रॉ करने सिखाता हूं 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल लैटिसेस। Now let us try to draw 3 डायमेंशनल लैटिसेस। तो इसको ड्रॉ करने की एक पैटर्न है, आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एक क्यूबॉइड बना लो, और ये पैटर्न आपको बहुत बार बनाना होता है बिकॉज इससे आप न्यूमेरिकल्स भी बनाते हो। तो पैटर्न ये स्टूडेंट कि आपको क्यूबॉइड बनानी है। तो आप देख सकते हो आई फॉर्म्ड अ क्यूबॉइड है, मैंने क्यूबॉइड बना लिया। अब इसको आप बीचों बीच एक प्लेन बना दो, वर्टिकल प्लेन। तो आई हैव ड्रॉन हियर अ वर्टिकल प्लेन, मैंने एक वर्टिकल प्लेन बना दिया यहाँ पे। नाउ यू ड्रॉ हियर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आपने यहाँ पे इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बना दिया, वर्टिकल प्लेन, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन, और सारे जो इसके सरफेसेस हैं उस पे मिड पाथ पे आपको लाइन ड्रॉ करना है। कैसे? तो यहां से लेके यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, कंस्ट्रक्ट कर लो। इसको आप यहां से लेके स्टूडेंट यहां पे कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है। फिर आप इस पॉइंट से लेके इसके मिड पे एक लाइन यहां पे मीट करा दो, और जो इनिशियली लिया था उससे आप इसको यहां पे मीट करा दो। नाउ यू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप यहाँ पे ज्वाइन करा दो, और इस पॉइंट से स्टूडेंट इस पॉइंट को आप यहाँ पे ज्वाइन करा दो, ठीक है। और लास्टली आप इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा देंगे। तो ये पूरी जो पैटर्न तैयार हो रही है स्टूडेंट, ये 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है। दिस इज 3D स्पेस लैटिस और 3D क्रिस्टल लैटिस। अब इसमें देखना क्या है आपको, यहाँ पे लैटिस पोजिशंस होते हैं, लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से लैटिस पोजीशन है इस पे डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे यूनिट सेल दिखा देता हूँ। तो आप देखो एक पैटर्न आपको नजर आ रही होगी कुछ इस तरह से, मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूँ। इसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि आप इसको ऑब्जर्व कर सको। और आप देख सकते हो कि ये जो मैंने मार्क किया रेड से, इसको मैं यहां पे भी रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो आई हैव टेकन ए स्मॉल क्यूब फ्रॉम दिस ड्रॉइंग। यहां से मैंने इसको निकाला है, और ऐसे ऐसे आपको कितने सारे यहाँ पे यूनिट सेल नजर आ रहे होंगे। जस्ट चेक दिस आउट, ये 1 हो गया होगा, इसके पीछे 2 नजर आ रहा होगा, फ्रंट से 3, बैक से 4 है, फ्रंट से 5, बैक से 6 क्यूब, फ्रंट से 7 और बैक में 8 क्यूब। तो 8 यूनिट सेल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है, इसी के तो रिपीटेशन से ये तैयार हो रहा। तो ये मैंने क्या तैयार किया यहाँ पे, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस कह लो, क्रिस्टल लैटिस कह लो, एक ही बात है। तो ये किससे तैयार हो रहा, इसके रिपीटेशन से।
तो ये जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे? यूनिट सेल। ये 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है यहाँ पे। अगर मैं इस यूनिट सेल के पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करूं, भाई यूनिट सेल के बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं, तो पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए आप इसको इस तरीके से ले लो अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस। यहां से यहां तक की लेंथ चलो स्मॉल ए ले लेते हैं स्टूडेंट्स। नाउ द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर इज बी, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है दिस इज सी। ये वाली लेंथ ए, दिस लेंथ इज बी, दिस लेंथ इज सी। सो ए बी सी आर व्हाट? दीज आर एक्सियल साइड्स। एक्सियल साइड्स है ये इस यूनिट सेल के ए बी एंड सी एक्सियल साइड्स है। अब यहाँ पे एक्सियल एंगल्स भी प्रेजेंट है, आप देख सकते हो बी और सी के बीच में ये एंगल अल्फा, ए और सी के साथ गामा, और ए और बी के साथ एंगल है बीटा। ओके, तो यहाँ पे एक्सियल एंगल्स भी प्रेजेंट है। एक्सियल एंगल्स कौन कौन से यहाँ पे? अल्फा, बीटा एंड गामा। अब आप इसको इस तरीके से सोचो कि अगर मैं ए बी सी को वैरी करूं, अल्फा बीटा गामा को वैरी करूं, तो यूनिट सेल चेंज होता जाएगा। कुछ भी इसमें से चेंज हो, ये तो पैरामीटर्स है ना जो यूनिट सेल को डिसाइड करेंगे कि यूनिट सेल कैसा बनेगा। तो अगर इसमें से कुछ भी वैरी कर रहा हो, इन पैरामीटर्स में से कुछ भी वैरी कर रहा हो, तो भाई यूनिट सेल का टाइप चेंज हो रहा है। और अगर यूनिट सेल का टाइप चेंज हो गया तो पूरी स्पेस लैटिस चेंज हो जाएगी, तो पूरी स्पेस लैटिस ही चेंज हो जाएगी। तो यूनिट सेल के बेसिस पे ये जो स्पेस लैटिस है इसको हम लोग 7 कैटेगरीज में डालते हैं, जिसको हम क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल देयर विल बी 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट।